उमैर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? दुनिया वालों की तरह मुझसे आंखें चुरा रही हो? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तुम? अरे पागल, अपनी जिंदगी से कोई पीछा कैसे छुड़ा सकता है? अगर अम्मी आ गई तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? नहीं, तुम्हें अब भी अम्मी की फिक्र है? मेरा जरा सा भी तुम्हें एहसास नहीं है? तो क्या करूं मैं, बताओ मुझे। तुम्हारी अम्मी तो चाहती हैं कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या भूल सकती हो तुम मुझे? मरकर भी नहीं। मगर उमैर, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल, कुछ पाबंदियां होती हैं। नहीं, दुनिया वाले तो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऐसा ना हो कि अपनी अम्मी की खातिर तुम मुझे एक बार फिर खो दो। नहीं उमैर, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं अम्मी को इतना मजबूर कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद तुम्हें ढूंढ कर लाएंगी, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए। मगर प्लीज प्लीज तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। अगर आस पड़ोस में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि अम्मी की गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा यकीन लेकर और इस वादे के साथ कि इस बार अब्बा घर आकर तुम्हारा हाथ मांगेंगे मेरे लिए। ये स्कूल आपकी मिल्कियत है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे मजबूर कर प्रिंसिपल को कहकर बुलवाएं, और वो भी स्कूल में। देखो ताया, मैं अगर चाहूँ ना तो भी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें दुनिया वालों के और तुम्हारी बेटी के सामने ले जाऊं और ये ऐलान करूं कि तुम मेरी बीवी हो, जिंदगी हो मेरी। वजाहत प्लीज, आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने इख्तियार का फायदा नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर मुझे अपने वादे का पास न होता तो आज मैं सवाल बना बेबस न खड़ा होता तुम्हारे सामने, अपनी औलाद के सामने। आज आपकी औलाद का नाम आपके होंठों पर दुख बनकर आ गया। अगर आप मुझे पहले बता देते तो क्या मैं नफरत करती आपकी औलाद से? इतना तो एतबार किया होता मुझ पर। देखो ताहिरा, मैं दोबारा तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। मैं डर गया था, इसलिए सब कुछ तुझसे छुपा गया। बेएतबारी पे बना हुआ रिश्ता इंतहाई नापायदार होता है, रोग बन जाता है। क्या तुम अपने और मेरे रिश्ते को रोग कह रही हो? हाँ, और ये रोग आप ही ने लगाया है, मुझे, अपने आप को और अपने बच्चों को भी। अगर मैं जानती ना कि मेरा आपका बेटा है, अपनी बेटी के रास्ते में ना आती, एक बार फिर आपसे जुदाई का जहर हंसकर पी लेती। लेकिन उमैर और अपनी बेटी को ये जहर नहीं पीने देती। देखो ताहिरा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम अपने बच्चों को बिठा के समझा सकते हैं, उन्हें अपनी मजबूरियां बता सकते हैं, उन्हें अपना रिश्ता बता सकते हैं। और फिर उमैर तो जानता भी है कि तुमसे बिछड़ के मैंने जिंदगी में एक भी सुकून का सांस नहीं लिया। वो तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ है। जानती तो ऐनी भी है कि क्यों आज तक किताब में रखा सूखा गुलाब का फूल मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। उसे क्यों मैंने आपकी यादों की इमानत समझकर संभाल कर उठा के रखा था। रखा था? क्या मतलब? कल रात मसल कर उसे धूल बनाकर बिखेर दिया फिजाओं में। इसका मतलब है तुम? हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी ममता की इज्जत बहुत प्यारी है, मैं इसे बदनाम नहीं होने दूंगी। देखता है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है और इसे आसानी से तुम तोड़ सकती हो, न कोई और। तुम बीवी हो मेरी। नहीं वजाहत, मैं सिर्फ एक माँ हूं और किसी रिश्ते को मैं याद नहीं रखना चाहती। प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कल रात में फैसला कर चुकी हूं, मुझे अपनी ममता को बचाना है, बस। और मैं
मुझे क्या हासिल होगा? वो उम्र क्या है जिसमें मैंने अपनी तमाम उम्र गुजार दी तुम्हारी यादों के सहारे, उसका ये इनाम है। ये कैद तन्हाई भी आपने खुद तजवीज की थी, मेरे लिए, अपने लिए, और इसका इनाम आपका दिया हुआ धोखा है जिसे आपको कबूल करना होगा। तुम आप प्लीज जाएं, ये स्कूल आपकी मिल्कियत है, इसलिए मैं इस्तीफा देने आई थी। माँ का ये फर्ज निभाना होगा। ठीक है, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मगर उमैर के साथ तुम्हारी रुखसती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करूंगी। मजीद मैं आपकी दीवानगी को खुद से खेले नहीं दूंगी। आपको मुझे तलाक देना होगी। ये आप क्या कह रही हैं? जब मंगनी हो जाएगी तो जो दिल चाहेगा दे दीजिएगा। हमने बोल दिया हमारा, तो अब ये हमारा हो गया। एनी, एनी। आँख भरा आसमां